ठीक है, वो बंद ना होए बस यार ये, और तो सारी चीज देख लेंगे, इतनी दूर आ रखे हैं तो। तो भाई अगर ऐसे ही हर 20 किलोमीटर बाद चार्जेस बन गए ना, फिर तो ईवी को आप कहीं भी घुमाओ पूरे इंडिया में। तो भाई हमारी इस जर्नी को 550 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी बैटरी इसमें बची हुई है 44% और रेंज दिखा रहा है 139 किलोमीटर की। और अभी जहाँ हम अगले चार्जर पे जा रहे हैं वो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है। तो चलो वहाँ तो इजीली पहुँच जाएगी। वहाँ से आके चार्ज करने के बाद देखते हैं कितनी चलेगी, क्योंकि अभी भी सुबह का टाइम है और मौसम ठंडा हो रखा है, तो बैटरी थोड़ी कम जल्दी हो रही है। भाई चलो गाड़ी तो चल जाएगी जितनी चलेगी, पर आप व्यू चेक करो एक बार, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है सामने। वीडियो में नहीं दिख रहे पर थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि हवा बहुत साफ हो गई है बाहर की, विजिबिलिटी पूरी अच्छी हो रखी है। बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे मौसम में राइड करने का। बस रेंज के चक्कर में हमें थोड़ी स्पीड कम रखनी पड़ती है ताकि बैटरी जल्दी ना गिर जाए। तो भाई इतना अच्छा मौसम हो ना, गाड़ी का इतना अच्छा इंटीरियर हो, नज़ारा और भी बढ़िया हो जाता है फिर। भाई सुबह से बारिश ना कंटिन्यू ही चल रही है, तो हमारा रात का रुकने का डिसीजन बहुत ठीक था। अगर हम रात को निकल जाते ना तो रास्ते में बारिश मिलती, और उम्मीद नहीं है कि बारिश में चार्जर चल रहे होते हैं हर एक जगह। अगर चार्जर बंद भी हो तो हम तो कम से कम वेट तो कर लेंगे कहीं आराम से। तो इस चीज़ का भी यार, वेदर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वेदर चलो डिपेंड नहीं करता, बट मेन ये डिपेंड करता है। कई बार ना बारिश में लाइट वगैरह चली जाती है तो सभी चार्जर्स बंद हो जाते हैं। अभी हमने ऐप पे चेक किया है तो उसमें तो अभी एक्टिव दिखा रहे हैं सारे चार्जर्स। तो चलो बाकी चल के देखते हैं क्या बनता है। तो भाई पहुंच चुके हैं वापस हवेली पे। अब बस यही देख लेते हैं चार्जर चल रहा है नहीं, क्योंकि फ़ोन में तो हमें एक्टिव ही दिखा रहा है। ये देखो भाई, किसी ने पहले ही गाड़ी लगा रखी है अपने चार्जर के पास, और वो भी पेट्रोल वाली। तो चलो उधर जगह है ही है यार। चार्जर नंबर 2 पे लगाई थी ना। हाँ 2 पे लगा देते हैं इधर। तो भाई अब गाड़ी टोटल चल चुकी है अपनी 594 किलोमीटर और 68% बैटरी बची हुई है। तो भाई चार्जर ऑन हो चुका है और थोड़ी डिटेल वगैरह यहाँ भी आ जाती है इसकी सारी। ये 41 किलोवाट के हिसाब से बैटरी जा रही है इसके अंदर। वोल्टेज, इसमें टाइम, एनर्जी सब कुछ दिखाता है भाई। तो चलो ये अपडेट तो हम MG की ऐप से लेते रहेंगे कितनी बैटरी चार्ज होगी है। तो भाई हमने यहाँ पे 98% रिचार्ज कर लिया दोबारा से। अब हम निकल रहे हैं वापस जर्नी के लिए। अब अगला स्टॉप हम लेंगे हिसार पे, और हाईवे पे लेंगे। अब सिटी के अंदर नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि सिटी के अंदर ना 1 घंटा ख़राब हो गया था कल हमारा। अब हम यही सोच रहे हैं कि हाईवे पे एक चार्जर आएगा ना, तो वहाँ पे लेंगे स्टॉप। तो भाई अब जहाँ पे हम जा रहे हैं ना वो यहाँ से 180 किलोमीटर है और 98% चार्जिंग है गाड़ी में। चलो अब वहाँ पहुँच कर देखेंगे कि गाड़ी ने कितनी परसेंटेज ली है, क्योंकि अब मौसम भी ठीक हो गया, बारिश भी रुक गई है। तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि 1% पे 2.5 किलोमीटर तो चलनी चाहिए कम से कम। तो चलो वहाँ जाके कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने परसेंट लगी है। तो भाई अब तो बिल्कुल नॉन स्टॉप चलेंगे हम, क्योंकि अब हम भी थक गए हैं यार बार बार रुकते रुकते इसको चार्ज करने में। अब सीधा 180 किलोमीटर के बाद ही स्टॉप लेंगे चार्जिंग के लिए, और फिर वहाँ भी देखना पड़ता है कि कितनी देर में चार्ज होएगी। वैसे तो आधे घंटे में हो जाती है चार्ज। सीधा 180 किलोमीटर बाद मिलते हैं, तब दिखाता हूँ कि कितनी परसेंटेज यूज़ हुई है। तो भाई एक तो ना हाईवे पे हम क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं सेट कर पा रहे, क्योंकि बार बार या तो रास्ते में गाय आ जाती है सड़क पे, या फिर कोई गाड़ी निकल के आ जाती है। बेचारी के पैर भी बांध रखे थे, इसलिए सिर्फ 60-70 पे चलना पड़ रहा हमें। पर हाईवे बहुत खुला है। स्पीड कैमरा भी है ये। 70, हम तो 74 पे चल रहे हैं। 70 स्पीड 70 दिखा रहा है हमारी, पर चल 75 रही थी। चलो 5-10 तो ऊपर नीचे चलता रहता है। पर यहाँ तो स्पीड लिमिट का कोई बोर्ड भी नहीं लगा रखा ना, जिससे देख के पता लग जाए कि कितने यहाँ पे लिमिट है। वरना भाई स्क्रीन में ही बना जाता है कितनी लिमिट है इस रोड की। यहाँ तो स्क्रीन में भी शो कर रहा है कुछ। 50 की लिमिट है। ये देखो भाई MG की कॉमेट टीवी देख रहा था हमको। इसकी रेंज भी बहुत कम होती है। ये तो लगभग 100-150 किलोमीटर चलती है बस। तो इनको तो यार लॉन्ग जर्नी पे लेके जाना भी झंझट ही होएगा। 10 बार तो चार्ज करनी पड़ेगी रास्ते में। ये चेक करो भाई, बिल्डिंग कितनी बढ़िया है। क्या चीज़ है ये, कोई यूनिवर्सिटी लग रही है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है कुछ। बहुत अच्छी थी भाई। तो भाई ये चीज़ आपने जरूर देखी होगी, राजस्थान में जो भी शादियाँ होती है ना उनमें जरूर चलता है
ये इनको साइड सूट इनको पूरा डांस करवाते हैं इनका भी, ये गाड़ियों का अपनी। ये देखो भाई पूरी रौनक लगा के रखते हैं ये भी। तो भाई ये चेक करो, इन्होंने जीप के अंदर ही दुकान बना रखी है सब्जी की, सारा कुछ रखा हुआ है वेट करने का, सब्जियां वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। चलो बढ़िया भाई, ये भी पहली बार देखा जुगाड़ ऐसा। भाई बहुत क्लियर हाईवे है, बहुत स्मूथली चल रहे हैं हम। बस रेंज अगर 800-1000 किलोमीटर की हो ना, फिर तो मज़ा ही आ जाए ड्राइव का। बस छोटी सी दिक्कत ये है, सीकर के बाद हमें ना इस हाईवे पे कोई भी एक ढंग का रेस्टोरेंट नहीं मिला, ना कोई कैफ़े है। अगर होता तो भाई ड्राइव थ्रू से हम एक कॉफ़ी और कुछ खाने पीने का ले लेते, तो थोड़ा मज़ा आता है ड्राइव करने में। और यहाँ पे थोड़े बहुत ढाबे ही हैं बस, वहाँ भी ज़्यादातर ट्रक ही लगे हुए हैं पार्किंग में। तो चलो आगे देखते हैं अगर कोई मिले। तो गाइस अभी बारिश होके हटी है यहाँ पे, और व्यू चेक करो, एक गिल्ली गिल्ली सड़कें, बहुत बढ़िया लग रहा है सब कुछ। साइड से भी मौसम बहुत क्लियर हो गया, पोल्यूशन पूरा नीचे बैठ गया और पूरा हरा भरा दिख रहा है सारा। तो भाई अभी हमने एवरेज स्पीड ना 100 रखी हुई है, क्योंकि हाईवे बहुत खाली है, तो इस पर क्या ही स्लो चलाएं हम। और लेट भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि कल भी हमें 8-9 घंटे लग गए थे 500 किलोमीटर कवर करने में रेंज के चक्कर में। तो आज तो भाई अपने पास रेंज है ठीक है, और आगे चार्जर भी हमने लोकेट किए हुए हैं, इसलिए थोड़ी 90-100 की स्पीड पे जा रहे हैं। बाकी चलो वहाँ जाके पता लगेगा कि इतनी स्पीड चलाने के बाद कितनी बैटरी ड्रॉप होती है। ऐसा लग रहा है जैसे लद्दाख ट्रिप पे निकले हुए हैं, बिल्कुल एक सीधी सी सड़क आती है और साइड में हरा भरा सा होता है, पूरी वही फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे ट्रक फंसा खड़ा है, पलटने से पूरा बाल बाल बचा होगा। तो भाई 60% बैटरी कम हो चुकी है अब तक, और अभी हम चल रही है 130 किलोमीटर। तो भाई अब हिसाब लगा लो, अब हमारी एवरेज स्पीड थी 90 से 100 किलोमीटर के बीच में, तो उसमें 60% यूज़ हो गई है 130 किलोमीटर में सिर्फ। तो इस हिसाब से अगर भाई हम कहीं लंबे रूट पे जा रहे हैं और 100 की स्पीड मेंटेन करके चलें, फिर तो भाई इसकी जो रेंज आएगी वो लगभग 200 से 230 के बीच आएगी सिर्फ। तो भाई बेटर तो यही है, इसको स्पीड लिमिट में ही चलाओ 80-90 के आसपास। अगर आपको बेटर रेंज चाहिए तब कहीं जाके आपको ये 280-90 दे देगी। अब तो भाई हमने क्रूज सेट कर दिया 80 पे, क्योंकि चार्जर अभी भी ना 50 किलोमीटर दूर पड़ा है यहाँ से, तो थोड़ी रेंज एंग्जाइटी अब हमें भी होने लगी। यहाँ के लोगों के पास तो भाई ज़्यादातर टाटा की हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो भी हैं, बाकी हमें तो भाई एमजी पे ही ट्रस्ट था, क्योंकि इंडिया में तो एमजी अभी आई इलेक्ट्रिक कार्स को लेके, पर दूसरे देशों में भाई बहुत टाइम हो गया एमजी को इलेक्ट्रिक कार चलाते हुए, और बहुत बढ़िया चल रही है सबकी अब तक। तो भाई को तो भाई रेंज एंग्जाइटी शुरू होने लगी है अब। क्या हुआ भाई, स्माइल कहाँ चली गई आपकी? बस कुछ नहीं है यार, 5% पे रह रही है यार, और ये 45 किलोमीटर चलना है अभी, तो दिक्कत तो थोड़ी लगी रही है। सब कुछ है ठीक है, अब बंद ना होए बस यार ये, और तो सारी चीज़ देख लेंगे। इतनी दूर आ रखे हैं तो ऊपर से इतनी कुछ फैसिलिटी भी नहीं होगी यहाँ। नहीं बंद तो नहीं होगी, क्योंकि 35% पड़ी है। अगर 1.5 किलोमीटर पे चले ना तब भी बड़े आराम से पहुँच जाएंगे। बस मेन डर तो ये है कि वहाँ पे चार्जर चलाओ, चार्जर फॉल्टी ना हो जाए जब तक हम पहुँचे, क्योंकि अभी तक तो अवेलेबल दिखा रहा है और इन यूज़ दिखा रहा है। और स्पीड भी हम थोड़ी स्लो ही चल रहे हैं, क्योंकि स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर अभी भी हम थोड़ा फास्ट चलने लगे तो भाई बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर हम यहीं फंस देंगे। तो भाई 29% रह गया बैटरी, और 32 किलोमीटर रह गया हमारा डिस्टेंस जहाँ अपना अगला चार्जर मिलेगा। अब हम बिल्कुल आराम से प्यार से चल रहे हैं, देखते हैं अब 32 किलोमीटर में कितनी बैटरी लग जाएगी। अभी पूरी 29 है। तो भाई इसने जो रेंज दिया अब हमें 100 की स्पीड पे, वो दी है 183 की, जिसमें हमारी खर्च हुई है 85%। मोटा मोटा कह लो 83% खर्च हुई है। तो भाई बहुत कम है। तो अगर हम 100 की स्पीड पे चल रहे हैं ना, तो रेंज तो एक्सपेक्ट करो ही मत कि कुछ निकल के आएगी। तो भाई यहाँ पे राजस्थान साइड तो यही चार्जर्स है सारे 100 वोल्ट के। तो भाई लगा रहा है चार्जर यहाँ पे। प्लग 2 में। तो भाई यहाँ का चार्जर चेक करो किस लोकेशन में मिला है हमें। पूरा शमशान सा एरिया, पीछे वो टाटा की वर्कशॉप है या सर्विस सेंटर जो भी है, बाकी पूरा खाली एरिया पड़ा है। चलो ये भी ठीक है भाई, आराम आराम से डेवलपमेंट तो हो रही है चार्जर्स की। ऐसे ही हर 20 किलोमीटर बाद चार्जर्स बन गए ना, फिर तो ईवी को आप कहीं भी घुमाओ पूरे इंडिया में। जो मज़ा इन गाड़ियों को चलाने में ना, वो पेट्रोल डीजल में नहीं है। पूरी स्मूथ राइड होती है। बाकी मेन प्रॉब्लम्स तो वैसे चार्जर होती है, और इस लोकेशन में तो भाई कहीं बैठने का भी नहीं है, कहीं बंदा रेस्ट कर ले, तो ऐसी लोकेशन में तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा। चलो अभी तो मौसम ठीक है, ठंडा, अंदर कार में बैठ सकते हैं, पर गर्मियों में तो भाई क्या ही हालत होएगी, क्योंकि इनका एसी भी नहीं ऑन कर सकते अगर चार्जिंग पे लगी हुई है।
तो भाई यहाँ से हम निकल पड़े हैं 88% चार्ज करके। अब हम आगे स्टॉप लेने का सोच रहे हैं कैथल में, जो कि अम्बाला से लगभग 50-60 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो यहाँ भी टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा था, क्योंकि कुछ भी बैठने की अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। तो सोचा वहीं चलते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह आएगा, तो वहाँ पे सिर्फ 15-20 मिनट का ब्रेक लेंगे, क्योंकि बीच में इनफ बैटरी हो गया घर जाने के लिए। और अपने घर का डिस्टेंस यहाँ से 230 किलोमीटर रहेगा। तो भाई लगभग हो ही जाएगी अपनी जर्नी पूरे 1000 किलोमीटर की। अभी भी देखो 777 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो अभी ज़्यादा और स्पीड नहीं करेंगे, इसको 80-90 पे ही लेकर चलेंगे हम, ताकि हमें अच्छी रेंज मिल सके और रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। तो गाइस अभी हम द माया ग्रैंड पे रुके थे थोड़ा फ्रेश अप होने। यहाँ भी ना चार्जर लगने शुरू हो चुके हैं, देखो वो वहाँ पे भी चार्जर बन रहा है। मतलब जल्दी ना बड़ी तेज़ी से चल रहा है वी का काम, चार्जर्स का काम जो भी है बड़ी तेज़ी से इंस्टॉल हो रहे हैं, ताकि वी को एक बेटर फ्यूचर बना सके इंडिया में। तो भाई अब हम हिसार से एग्जिट कर रहे हैं और बस कैथल अभी आने वाला है, जहाँ पे हमने अपना लास्ट स्टॉप लेना है चार्जिंग के लिए, और वो रह गया 44 किलोमीटर। और भाई स्पीड हमने थोड़ी मॉडरेट ही मेंटेन की हुई है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, 80-90 पे ही चल रहे हैं, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही है। तो हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा लेट ना हो, पहले घर ही पहुँच जाते हैं। अब बस यहाँ पे भी हम 20 मिनट का ही ब्रेक लेंगे कैथल में, उसके बाद सीधा घर पे ब्रेक लेंगे और हमारी ट्रिप पूरी 1000 की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इस ट्रिप पे मेरा कितना खर्च आया, कितना टाइम चार्जिंग पे लगा, जो जो प्रॉब्लम्स आई चार्जिंग के टाइम पे, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगा लास्ट में। तो भाई अब तो हाईवे पूरा स्मूथ है, क्योंकि अब कैथल आने वाला है और अम्बाला इसके पास ही है। हाईवे पे तो कहीं नहीं है, पर नियर बाय बहुत सारे शहर हैं, तो वहाँ पे हम जाके चार्ज लगा सकते हैं गाड़ी को। बाकी जहाँ पे हम जा रहे हैं वो सिर्फ रह गए यहाँ से 17 किलोमीटर, और बैटरी भी अच्छी पड़ी है। अब गाड़ी ठीक रेंज दे दी है, लगभग 2.5 किलोमीटर चल रही है 1% पे। सारी गेम भाई बैटरी हीटअप की होती है, जितनी बैटरी गर्म होगी ना उतनी ज़्यादा चलती है। तो भाई बस 10 मिनट और, उसके बाद चेक करते हैं एक्चुअल रेंज क्या अभी तक हमें मिली है। ये देखो भाई रात को इन्हीं का डर लगता है, एकदम से सामने गाड़ी ले आते हैं एकदम से, ना कोई सिग्नल ना कुछ। तो भाई गाड़ी चल गई है अपनी 917 किलोमीटर। अगर वहाँ से हम कंपेयर करें तो लगभग 150 किलोमीटर हमने कार चलाई है, और इसमें हमारी खर्च हुई है 60%। अगर हम ओवरऑल एवरेज निकाल लें तो इसने अब 2.5 किलोमीटर पर परसेंट एवरेज दिया हमें, जो कि एक सही एवरेज है। और स्पीड हमने मैक्सिमम 90 ही रखी थी अभी भी। अगर हम 80 पे चलते तो हमें 3 किलोमीटर भी बड़े आराम से मिल जाती भाई। चलो अब यहाँ से एक फाइनल चार्ज लेके सीधा घर के लिए निकलते हैं, और लास्ट में आपको बताऊँगा कि कितना खर्चा आया हर एक चार्जिंग पे। तो भाई इसमें 26% बैटरी बची थी, और अभी हम 4 जोन से अपने इस ट्रिप की लास्ट चार्जिंग ले रहे हैं। तो भाई अब कैलकुलेट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस ट्रिप पे कितना खर्चा है बैटरी का, और 1000 किलोमीटर पे क्या मेरा रिव्यू रहा इस बैटरी को लेके। तो भाई यहाँ पे भी वही दिक्कत होगी, अब यहाँ भी पावर थोड़ी शॉर्टेज हो रही है, इस चक्कर में यहाँ पे भी अब बार बार ना साइन बना रहा है वार्निंग का। तो अब यहाँ से बंद करके चलते हैं वापस घर के लिए। अभी बैटरी इसमें 60% हो गया, जो कि घर पे आराम से पहुँच जाएगी। तो भाई अब मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि मैंने कितने की चार्ज की है पूरी गाड़ी इस 1000 किलोमीटर की ट्रिप पे। तो भाई पहली मैंने अम्बाला से हिसार जाके की थी 340 की। उसके बाद मैंने राजस्थान की एंट्री पे जियो के स्टेशन से की थी 600 की रिचार्ज। और उसके बाद मैंने की थी 100 वोल्ट से सीकर में, जो खाटू श्याम जी के पास था, वहाँ पर मैंने 440 की चार्ज की थी। तो उसके बाद भाई रात को फिर हम बारिश की वजह से वहीं रुक गए थे, और वापसी में आते फिर से दोबारा सीकर में की थी मैंने 680 की रिचार्ज, और हिसार में करी थी 480 की, और लास्ट में भाई कैथल में आके लगभग 300 की हमने रिचार्ज करी। तो टोटल कॉस्ट जो चार्जिंग का आया था वो था भाई लगभग 2800 रुपये। तो 2800 में हमारा 1000 किलोमीटर जर्नी पूरी कंप्लीट हो गई थी। तो ये कॉस्ट ना भाई आपका कम भी हो सकता है अगर आपके पास ज़्यादा किलोवाट वाली गाड़ी है ना, जो 52 हो गई, जैसे महिंद्रा की B6 होगी, टाटा की नेक्सॉन बड़े बैटरी बैकअप में, या फिर विंडसर भी प्रो भी होगी, तो आपका बैटरी का खर्चा कम हो सकता है इस चीज़ से। हमारा बैटरी बैकअप था 38 किलोवाट, जिसकी वजह से हमें बार बार चार्ज करनी पड़ी, और गाड़ी भी थोड़ी एवरेज ठीक ही दे रही थी, लगभग 2.5 किलोमीटर पर परसेंट पे चल रही थी। तो ये डिपेंड आपकी गाड़ी पे करता है भाई कितना आपका खर्चा आएगा। हमारी गाड़ी ने भी बैटरी की एक्सपेक्टेशन थी जो थोड़ी कम दिया हमें था कि 2.7 या 8 तो चलेगी 1% पे, बट उसने पूरा 2.5 किलोमीटर की एवरेज दी है, और हमारी स्पीड भी लगभग 90 की रही थी मोस्ट ऑफ द ट्रिप।
और ऐसा भी नहीं है कि हमने ज़्यादा ओवर स्पीड करी, बीच में 100 से ऊपर लेके गए, ऐसा कहीं नहीं हुआ भाई। 100 से ऊपर तो एक बार भी हम लेके नहीं गए ना, हमने कहीं पे पुश किया, हमने बिल्कुल स्मूथली ड्राइव करी, उसके बाद हमें जाके ये रेंज मिली थी। तो चलो भाई, धन्यवाद आपका पूरा ब्लॉग देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना। जल्दी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के साथ।